देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। एक गरिमामय समारोह में अर्थशास्त्री एवं सलाहकार डॉक्टर भरत कुलकर्णी की पुस्तक ECX एंड द विंड्स ऑफ एक्सचेंज का विमोचन एक निजी होटल में हुआ। मुख्य अतिथि थे अर्थशास्त्री अंबर अरुंडेकर, विशेष रूप से नीरज विजयवर्गीय, हेमांगी कुलकर्णी, विजय येबले, सुशील दुबे, शशिकांत कुलकर्णी, डॉक्टर अजित उपाध्याय उपस्थित थे। अपनी पुस्तक के बारे में कुलकर्णी ने कहा कि UN के आग्रह पर मैं एक दशक पहले अफ्रीकी देश इथोपिया गया था। उस वक्त वहां की अर्थव्यवस्था बड़ी खराब थी। मैंने और 4 देशों के आर्थिक विशेषज्ञों ने वहां 4 वर्ष से अधिक समय काम किया, जिसका परिणाम अच्छा रहा। इथोपिया की तकदीर ही बदल गई। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने के साथ बाजारों की रौनक बढ़ी, किसानों को भी अपनी फसल के सही दाम मिलने लगे और व्यापारी वर्ग भी खुश हुआ। यह सारे अनुभव और चुनौतियां हैं इस पुस्तक में। अंबर अरुंडेकर ने कहा कि भारत से दूर जाकर अफ्रीकी देश में रहना और उसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि वहां का कल्चर, खान पान, जीवन शैली एकदम अलग है और एक पुस्तक लिखना भी कठिन है। इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। नीरज विजयवर्गीय ने कहा कि डॉक्टर कुलकर्णी ने इथोपिया में डाटा एकत्रित किया, जो सामान्य बात नहीं है। यह जानकारी मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने दी। इस मौके पर मनोविज्ञान की छात्रा उर्वी कुलकर्णी के कविता संग्रह द वेव्स ऑफ वर्ड्स पर चर्चा हुई। अपने प्रथम कविता संग्रह पर कहा कि इसमें 70 कविताएं हैं जो हर विषय पर है, खासकर ध्यान, योग और मन पर। हर कविता मेरे दिल के करीब है, जो मैंने एकांत में बैठकर लिखी। नित्या परमार ने कहा कि 17 वर्ष की उम्र में इतनी सुंदर कविताएं लिखकर उर्वी ने बता दिया कि वह भविष्य की एक बड़ी राइटर बनने जा रही है। हर कविता में एक दृष्टि है जो पाठकों को सोचने के लिए बाध्य करेगी। उर्वी को नेचर अधिक पसंद है, जो उसकी कविताओं में साफ झलकता है। श्रीमती रूना कुलकर्णी ने बताया कि 17 वर्ष की उम्र में उर्वी इतनी सुंदर कविताएं इसलिए लिख पाई क्योंकि उसकी योग और आध्यात्म में गहरी रुचि है और ईश्वर में उसका पक्का विश्वास है। इस पुस्तक का प्रकाशन notionpress.com ने किया है और सैकड़ों प्रतियां हाथों हाथ बिक गई है। अतिथि स्वागत डॉक्टर भरत कुलकर्णी, श्रुति, राजीव शर्मा, अनिल जोशी, आशुतोष कौशिक, जय अग्रवाल, राजीव शर्मा, ऋतिक गर्ग ने किया। इस मौके पर अक्षय वोरा, रविंद्र कुलकर्णी सहित बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित थे। खुशी हो रही है क्योंकि 10 साल से मैं इस किताब को लिखना चाह रहा था। कई चीज़ें मैंने बचा के रखी थी कि जो मुझे किताब में लिखनी है, और आज वो किताब लिख के लोगों के बीच में आई है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। इस किताब में क्या है? ये किताब में हमने जो इथोपिया में काम किया है, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में था और उस वक्त हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था इथोपिया में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से हुआ था। और आज पूरे अफ्रीका में उस चीज़ को रेप्लिकेट या उस चीज़ को वापस अलग अलग देश भी उसको अपना रहे हैं। तो वो किस तरीके से हमने किया, किस तरीके से वहाँ पे क्या हमको चुनौतियाँ आई और किस तरीके से हमने उसको ठीक किया, और उसकी पूरी कहानी है। तो मेरे जो 5 साल इथोपिया के हैं में रहे, उसकी कहानी है पूरी। ये तो पूरा क्रिएशन है, पर फिर भी क्या चैलेंजेस हैं एकाएक मुझे आप बताना? चीज़ें बहुत, अब 10 साल हो गए इस चीज़ को। तो मतलब इथोपिया में हमने जैसे किया, तो एक पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को, या जो हम जिसमें बाज़ार व्यवस्था को बदलना, वो बहुत आसान नहीं होता। हमने हिंदुस्तान में भी देखा है। तो उस चीज़ को बदलना और उस चीज़ को बदल के एक नई व्यवस्था को स्थापित करना जो लोगों को पसंद आए, लोग उसको अपने इस्तेमाल करना शुरू करें, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस चीज़ में अच्छे से हम कर पाए, ये बहुत खुशी की बात है। सर, आप इंडियन हैं, आप इथोपिया में रहे, दोनों का कल्चर, खान पीन, तो उसको आपने किस तरह से एडजस्ट करा? वहाँ पे कल्चर खाने में बहुत अलग है, लेकिन बड़ी कई चीज़ें जो हमारे साथ मिलती जुलती हैं। जैसे वहाँ खाने में अंजीरा खाते हैं लोग, हम जैसे पराठा खाते हैं या डोसा खाते हैं, उस तरह का ही है। वहाँ पे भी मतलब महीने में करीब 4-5 दिन लोग उपवास रखते हैं, जिसमें वो किसी तरह का मांस मच्छी नहीं खाते। हमारे यहाँ की वेजिटेरियन के तौर पे ही वो खाते हैं। इंडियन लोगों के प्रति उनको बहुत सम्मान है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत एक इथोपिया को हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छी जगह बनाती है। बुक लिखने की आपके मन में था या वो प्रेरणा मिली आपको? शुरू से मेरी 10-11 साल से मेरी इच्छा थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, एक बहुत बड़ी इसको सक्सेस मिली, लेकिन इसके बारे में किसी ने कुछ लिखा नहीं है। तो एक डॉक्यूमेंट उसको करना था, इसलिए मैंने सोचा कि बुक लिखे। जैसे मेरे दोस्त ने भी, आपने मैसेज में सुना होगा, उसने कहा
कि हम 9 के 9 लोग लिखना चाहते थे, बट बहुत खुशी की बात है कि मैं उस चीज़ को पूरा कर सका। तो इसमें आपको मेन सपोर्ट किसका मिला? फैमिली का डेफिनेटली मेन सपोर्ट मिला। मेरी बेटी की किताब पब्लिश हो रही थी तो उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला, और मैं हर चैप्टर लिखने के बाद मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को भेजता था कि आप पढ़ो और ठीक है कि नहीं, सब चीज़ आपको लग रही है कि नहीं, और उस हिसाब से फिर उनके फीडबैक के बेसिस पे उसको और सुधार के। आप चाहेंगे कि आपको पहला कॉम्प्लीमेंट किसका मिले? पहला कॉम्प्लीमेंट तो मेरी माँ की तरफ से मिला, वो बहुत वो है। मेरी मतलब बेटी और पत्नी ने तो पूरा प्रोसेस मेरे साथ रहे हैं, तो उनके लिए ये एक कोई नई चीज़ नहीं थी इसलिए, बट मम्मी की तरफ से जो कॉम्प्लीमेंट मिला वो बहुत ज़्यादा बुक का नाम बता दीजिए, उसका हिंदी बता दीजिए। जी, ये जिसको ECX एंड विंड्स ऑफ चेंज नाम है। ECX जो है वो इथोपिया कमोडिटी एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म है, ECX के नाम से जाना जाता है, और विंड्स ऑफ चेंज इसलिए क्योंकि ये बदलाव की बयार हमने वहाँ शुरू करी, एक बदलाव शुरू किया जो आज तक कायम है, तो इसलिए उसका नाम मैंने बदलाव की बयार ऐसे रखा है। आई थिंक हमने काफ़ी इतने जो हम डाइनिंग टेबल डिस्कशंस कहते हैं ना, तो आई थिंक पापा को साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, उनको बहुत दिलचस्पी है, वो बताते रहते हैं मुझे नई नई चीज़ें। अभी तो मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ तो मैं नई हूँ, लेकिन पापा को इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पहले से पता है, तो मेरा मतलब जो साइकोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट था, आई थिंक वो पापा ने काफ़ी उससे डायरेक्ट किया। पापा ने कहा नहीं अच्छा है, तुम देखो, तुम समझ सकती हो। तो आप बहुत यंगस्टर है, बहुत कम उम्र में, और भी आपने पोएट्स लिखे, प्रोज लिखे हैं, तो पद्य लिखे ना, तो पद्य लिखना गद्य लिखने से ज़्यादा कठिन है ना? और फिर इंग्लिश वगैरह आपने कहा कि मेरे महावीर, तो किस तरह से बना वो सारा पूरा सिंदूर कैसा बना उसका? अभी मैंने वही कहा ना कि जो कैसे एक्चुअली मैं जब छोटी थी तब मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट मेरी एक टीचर थी, वो मुझे बहुत, उन्होंने मुझे सिखाया कि जो हमें ख्याल आते हैं उसे कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखना है, उसे कैसे करना। तो वो सीखने के बाद आई रियलाइज्ड कि ये करना एक्चुअली बहुत अच्छा, हल्का फील होता है, मतलब दिल को कैसे बोझ हल्का हुआ वैसे। तो उस वजह से मैं लिखती तो पहले से ही थी, लेकिन पोएम्स जो थे वो एक बार मेरी कंपटीशन थी, और उसमें पापा का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मुझे पता नहीं मैं चालू कैसे करूं, और वो हिंदी पोएम थी, उन्होंने मुझे एक लाइन थी, फिर उसके आगे मैंने लिखा। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपकी पोएम में? पोएम में कौन-कौन से विषय पर आपने, कौन-कौन विषयों को छुआ आपने? सबसे पहला और सबसे बड़ा चैप्टर तो मुझे खुद को नेचर और प्रकृति से बहुत लगाव है, तो बहुत सारी कविताएं मैंने, क्योंकि वो जो हम कहते हैं ना वो ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी, उसके ऊपर मैंने लिखने की कोशिश की है। काफ़ी सारे, कहीं जाओ, नॉर्मल एक बाग में जाओ तो वहाँ पर भी इतने सारे चीज़ें होती है, पेड़ पौधे, इतनी सारी चीज़ें, तो वो उससे जो खुशी मिलती है वो तो मेजरली नेचर को रख के किया है। बाकी लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें, नए नए रोज़ हम लोगों से मिलते हैं, कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस है, कोई बुरे एक्सपीरियंसेस है, तो उन सबको एक लिखने की कोशिश। पुस्तक का नाम बता दीजिए। भरत की इस यात्रा को बहुत नज़दीक से तो नहीं देखा, लेकिन मुझे हमेशा से पता था कि भरत बहुत मेहनती है। मेरे ख्याल से होशियार होना अलग बात, और उस होशियारी को लगातार क्रियान्वित करते रहना बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। तो भरत की इस खुशी पे मैं बहुत अभिभूत हूँ। मुझे पता है उसने बहुत अच्छा काम किया है, और आने वाले कल में जब ये बदलाव की बयार और अफ्रीकी देशों में बहेगी, तो भरत को, हिंदुस्तानियों को बहुत दुआएं मिलने वाली हैं वहाँ पर। बस ये कह सकते हैं। जिसको कहते हैं सातवें आसमान पे या क्लाउड 9, मेरे लिए तो डबल एन्जॉयमेंट है, डबल हैप्पीनेस है। मेरे हस्बैंड तो है ही ज्ञान का भंडार, नो डाउट इन इट। हम लोगों के डिस्कशंस, आप अगर कभी आओगे तो कभी नॉर्मल डिस्कशंस नहीं होते हैं घर में। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लेडी कहूँगी एट दिस एज, मतलब इस एज में इतना मैच्योर्ड और इतने क्लियर थॉट्स बहुत कम सुनने को आपको मिलेंगे। लेकिन ये ओवरऑल एक फैमिली का ही एक होता है, जैसे मम्मी पापा भी और हम भी काफ़ी बार हम लोग डिस्कशंस में ही हमारी लाइफ है। हम लोग कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें साझा करते हैं। हर सफल पुरुष के पीछे देखिए, मैं सिर्फ साथ देने का काम करती हूँ, बाकी टैलेंट तो उन दोनों का अपना अपना ही है। मैं सिर्फ हर इस मोड़ पे उनके साथ हूँ। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।